नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरा, विकास परियोजनाओं की सौगात और स्वदेशी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजधानी ईटानगर पहुंचने पर पीएम मोदी ने बचत उत्सव में लगाए गए स्टॉल के कर्मचारियों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने दुकानदारों को गर्व से कहो ये स्वदेशी है के पोस्टर भी दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 14 सितंबर को मणिपुर का दौरा किया था। वे चुराचांदपुर और इम्फाल पहुंचे थे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अरुणाचल की यह भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ देशभक्ति के उफान की भी धरती है। जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है। यहाँ का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज देश में नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को यह डबल बोनस मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश को नजरअंदाज किया है। इसके कारण हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट छूट गया। जब मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाई। बचत उत्सव में पीएम मोदी ने जीएसटी की नई दरों पर व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरे पर वह कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही पीएम माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर पहुंचेंगे। यहाँ मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान भी लोगों से स्वदेशी अपनाने की बात कही थी। अपने अरुणाचल दौरे के दौरान भी पीएम ने दुकानदारों के साथ साथ व्यापारियों से बातचीत की। इसके साथ ही ये जानने की कोशिश भी की नई जीएसटी दरें लागू होने से उन्हें कितनी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के सियोम उपबेसिन में बनने वाली 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये हियो जल विद्युत परियोजना 240 मेगावाट और तातो जल विद्युत परियोजना 186 मेगावाट है। उन्होंने तवांग में एक एडवांस कन्वेंशन सेंटर और 1290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज अरुणाचल की मेरी यात्रा 3 कारणों से बेहद खास है। पहला यह कि नवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे इन शानदार पहाड़ों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नवरात्रि के इस दिन हम हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इन पहाड़ों के बीच रहकर अपनी भक्ति अर्पित करना सचमुच दिव्य अनुभूति है। पीएम ने कहा कि देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब अरुणाचल प्रदेश को 10 साल में सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6000 करोड़ रुपए ही मिले थे, जबकि बीजेपी सरकार के 10 वर्षों में अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की तुलना में अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा पैसा दिया है और यह सिर्फ टैक्स का हिस्सा है। कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। मैं खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है। दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे
तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है और इसलिए अरुणाचल तो मैं कई बार आया हूं, राजनीति में सत्ता के गलियारों में नहीं था तब भी आया हूं और इसलिए यहां की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उसका स्मरण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताते चले कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और अपने भाषण में आम आदमी से जुड़ी कई घोषणाएं की। इनमें सबसे बड़ी घोषणा जीएसटी सुधार से जुड़ी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्टूबर से जीएसटी में नए सुधार लागू होंगे। इन सुधारों का सीधा फायदा जनता को मिलेगा क्योंकि कई रोजमर्रा के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स स्लैब में बदलाव के कारण कुछ वस्तुओं पर 10% तक टैक्स कम हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए समय के साथ सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी को और सरल बनाया गया है और इसका अगला चरण नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। अभी तक जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब मौजूद हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन सुधार के बाद केवल 2 टैक्स स्लैब रह जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार 12% टैक्स स्लैब के 99% प्रोडक्ट अब 5% की कैटेगरी में आ जाएंगे। वहीं 28% स्लैब वाले सामान 18% टैक्स स्लैब में शामिल हो जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को करीब 10% तक राहत मिल सकती है। हालांकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स दर बढ़ाकर 40% कर दी जाएगी। पेट्रोलियम, सोना और हीरो पर फिलहाल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। अभी जीएसटी नियमों के अनुसार अधिकतम 40% तक टैक्स लगाया जाता है और लगभग हर वस्तु व सेवाओं पर टैक्स लागू होता है। किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा यह उसकी श्रेणी पर निर्भर करता है। सुधारों के बाद कई रोजमर्रा के सामान और सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। इससे न केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा बल्कि उनकी क्रय क्षमता यानी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान ने लोगों में उत्सुकता पैदा कर दी है। अब सबकी नजर सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि पर टिकी हुई है, जिससे स्पष्ट हो सके कि कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी और किन पर नया टैक्स दर लागू होगा। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। साथियों,
विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल